चलो देखो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है बहुपद। बहुपद को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। को बताएगा मुझे क्या होता है बहुपद। बताओ जरा। अरे बताओ, कुछ तो आपको पता होगा इसके बारे में। पहले मुझे बहुपद तो बताओ, बहुपद क्या होता है। देखो बहुपद की अगर तुम्हें डेफिनेशन बतानी हो तो हम इंग्लिश में तो कुछ इस प्रकार बताते हैं कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर होती है। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बीजगणितीय अभिव्यक्ति। जैसे मान लो कोई भी, हमने ये लिख दिया 2x² प्लस 3x, है ना, तो इसको हम बोल देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय अभिव्यक्ति। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब इसमें एक बात और आई, पावर। पावर क्या होती है? जैसे ये लिखा हुआ है ना 2x² प्लस 3x, तो ये कहलाती है इसकी पावर। इसमें अगर लिखा जाए 3x की पावर 4 प्लस 3x², तो इसमें पावर कितनी हो जाएगी? 4। ये समझ में आया? अब पावर किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। होल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती हैं? 0 से इंफिनिटी तक। 0 से इंफिनिटी तक क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। चलो इसी पे कुछ बात करते हैं। देखो मान लो मैंने एक लिखा 2x की पावर -3 प्लस 4x। बताओ क्या ये बहुपद है या नहीं? बहुपद को बताने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे उसकी घात कितनी है, मतलब पावर कितनी है। इसमें पावर क्या है? -3। क्या -3 एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? पूर्ण संख्या की बात करी जाए तो 0 से लेके और इन्फिनिटी तक होती है। लेकिन -3 तो इधर आता है, तो क्या 0 से इन्फिनिटी के बीच में आता है क्या -3? नहीं आता। तो -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल भी नहीं है। जरा मुझे ये बताओ, 2√x प्लस एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ जरा। देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब इधर जरा पावर देखो, हाईएस्ट पावर को देखते हैं। पावर देखो कितनी है? 1/2। क्या 1/2 होल नंबर होता है? नहीं, ये तो एक भिन्न होती है।
होल नंबर तो पूरे पूरे नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो 1/2 भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। चलो एक दूसरा देखते हैं। 2/x+3, ये बताओ। है बहुपद या नहीं? अरे बताइए भाई, जल्दी बताइए। हाँ भाई, यस, आप बताओ। ये है, बहुपद है। चलो देखते हैं। देखो बहुपद के लिए सबसे पहले x नीचे नहीं रहना चाहिए, x को ऊपर लेके जाएंगे। तो अभी जब इसकी कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर 1 होगी। जैसे ही ऊपर लेकर के जाएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी? -1। अब बताओ इसकी पावर कितनी हो गई? -1। क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं। -1 तो इधर आती है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। क्लास 9th में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, फिर क्यों इतना कमजोर रह गया तुम्हारा ये चैप्टर? अभी तो बिल्कुल बेसिक है। कुछ और क्वेश्चन दिए जाएं? चलो अब ट्राई करना, ओके। ठीक है। ये बताओ। बताइएगा, जल्दी बताओ। माधवी आप बताओ। क्या हुआ, क्लास में नहीं हो क्या आप? है। देखो, अच्छा, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ही होता है। नीचे भी अंडर रूट, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा 2+3, ये बचेगा 5। अब क्या 5 के साथ में x की पावर को 0 लिख सकता हूँ? क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो उसका मतलब 1 ही होता है। अब इसकी पावर आ गई 0। अब बताओ 0 एक पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है। तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। चलो एक अगला देते हैं। x की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट x +4, ये बताओ।
बताओ भाई। नहीं है। देख लो एक बार, फिर से ट्राई करो। देखो, यहाँ देखा जाए तो x की पावर कितनी है ऊपर, 3/2, और नीचे अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 +4, है ना। ऊपर नीचे है तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, जो पावर होगी वो माइनस हो जाएगी, 3/2 में से 1/2 नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, +4। ये तो समझ में आया। अब 3/2 में से 1/2 जाएगा तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2, और नीचे कितना बचा, 2, कितना आया, 1, तो मतलब x की पावर कितनी आ जाएगी, 1 +4। x की पावर 1, एक एक होल नंबर है या नहीं, पूर्णांक है या नहीं, बिल्कुल है, तो ये पॉलिनोमियल भी है। अभी तो हमने चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया, ये तो सारी 9th क्लास की बातें चल रही हैं अभी। बताओ जरा, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। पहला वाला बताओ। पहला वाला है, चलो चेक करते हैं। जरा मुझे ये बताओ, यहाँ तो चलो पावर 2 है, तो 2 तो एक होता है पूर्ण संख्या, लेकिन इस लास्ट वाले अंडर रूट एक्स में देखोगे तो क्या यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 लिख रही है ना, तो क्या 1/2 होता है क्या पूर्ण संख्या, नहीं होता। जब नहीं होता तो ये भी बहुपद नहीं है। मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन बताई है आपको, कि बस पावर देखनी है, अगर पावर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अगर पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। अब जो पूर्ण संख्या होती है उनमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 से लेके और ऐसे इन्फिनिटी तक के जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे पूर्ण संख्या में आते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर बटे वाले नंबर नहीं आते, है ना, ये पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आते। जो पूरे पूरे नंबर लिखे होंगे वही आएंगे। तो पावर अगर इन नंबर्स में लिखी होगी पूरे पूरे नंबर्स में, माइनस वाले नंबर भी नहीं आते, ये भी नहीं आते, प्लस के नंबर चाहिए बस, वो देख लो। देखो इधर सीधा सीधा तुम्हें -1 दिख रहा है, -1 तो पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा इसको देखो जरा, तीसरा वाला बताओ। थर्ड वाला बहुपद है, चलो देखते हैं। इस एक्स स्क्वायर को सबके नीचे लिखो, तो जब इस एक्स स्क्वायर को पहले वाले एक्स स्क्वायर के नीचे लिखोगे तो बन आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाओगे तो 4x के नीचे एक्स स्क्वायर लिखोगे, फिर 5 के नीचे एक्स स्क्वायर लिखोगे। ऐसे जब सोल्व करोगे तो ये तो 1 हो गया कट के। देखो ऊपर x की पावर 1 है और नीचे x की पावर 2 है, तो ऊपर जाएगा तो 1 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। जब इस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर भी माइनस हो जाएगी। क्या यहाँ पे ये पावर अब माइनस में नहीं आ गई,
हमेशा जो भी x दे रखा होगा उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी हम बताएंगे, नीचे नहीं। सही है। तो अब इसमें पावर -1 आ गई, इसलिए ये भी नहीं है, पहला भी नहीं था, दूसरा भी नहीं था। तीसरा वाला बताओ जरा। फोर्थ वाला तो है, पहले थर्ड वाला बताओ। जब x की पावर कुछ नहीं दे रखी है तो इसकी पावर 1 होती है ना, किसी की पावर अगर कुछ नहीं दे रखी तो उसकी पावर 1 होती है, और इसकी पावर 1 है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है एक या नहीं? अगर ये पूर्ण संख्या है तो ये पॉलिनोमियल है। चलो, लास्ट वाला तुम बता रहे हो कि ये एक पॉलिनोमियल है, ऐसा बता रहे हो नहीं? लास्ट वाला बताओ। क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? देखो यहाँ तो चलो पावर 3 है, ठीक है, होल नंबर है, लेकिन जरा इधर देखना, ये 1/x है, तो पहले इस x को भी तो ऊपर लेके जाओ। यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जब 1/x को तुम ऊपर लेकर के जाओगे तो x की पावर -1 नहीं हो जाएगी? और जैसे इसकी पावर -1 हो जाएगी तो क्या ये -1 कोई होल नंबर है क्या? नहीं। जब नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अरे आ रहे हैं समझ में? नहीं, पॉलिनोमियल की पहचान करनी आ गई। फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठाए जाएं। चलो देखते हैं फिर आप लोग बता पाते हैं या नहीं, बताइएगा। पहला वाला पॉलिनोमियल है या नहीं? पॉलिनोमियल बताने के लिए केवल और केवल x की या y की जो भी दे रखा हो उसकी पावर को देखना है। अगर वो नीचे दे रखा है तो उसको पहले ऊपर लेके जाना है, तब देखना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर सोल्व हो रहा हो तो पहले सोल्व भी करना है। पहला वाला बताओ, पॉलिनोमियल है या नहीं? देखो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करा सकता था आज, और स्टार्ट हो भी गया, लेकिन आगे का तो हम तभी पढ़ेंगे ना जब हमें जो चैप्टर का नाम है बहुपद, जब हमें वही क्लियर होगा तभी तो आगे पढ़ेंगे उसके प्रकार क्या होते हैं। सही है ना? पहले हम बहुपद को ही क्लियर कर रहे हैं कि बहुपद की हम पहचान कैसे करेंगे। बताओ जरा मुझे पहला वाला। देखो यहाँ पे पावर कितनी है? 5। यहाँ पे कितनी है? 3। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? क्या ये तीनों के तीनों नंबर पूर्ण संख्या हैं या नहीं, ये बताओ जरा। अरे बताओ मुझे, म्यूट क्यों कर रखा है तुमने? जब ये तीनों पूर्ण संख्याएं हैं तो बिल्कुल, देखो जब तक केवल मैं समझा रहा होता हूँ तब तक तो आप म्यूट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो कंटिन्यूअसली मुझे आंसर्स दो। चाहे गलत दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कंटिन्यूअसली आंसर दो। अच्छा बी वाला बताओ। हाँ क्यों नहीं है? क्योंकि देखो दूसरा वाला, देखो दूसरे वाले में x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1/2 आ गई, अंडर रूट का मतलब तो 1/2, 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बी वाला पॉलिनोमियल नहीं। चलो, तीसरे वाले में तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, ये -3 आ गई पावर, है ना, तो ये भी नहीं है। अच्छा चौथा वाला बताओ। देखो जब भी x नीचे लिखा हो तो x जब भी ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर आएगी नहीं, अभी अगर इसकी +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 आएगी, -1 होता नहीं है, चलो ये भी नहीं है। जरा मुझे ये वाला बताओ। बस यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं ना, जल्दी जल्दी में आपने बोल दिया ये वाला भी नहीं है। मैंने बोला अगर सोल्व हो रहा हो क्वेश्चन तो सोल्व करो, कैसे है ये बताओ जरा फिर।
अंडर रूट कैसे खुलेगा? अरे ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं दिखा तुमको, देखो। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2x प्लस 4 को 2 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2 का स्क्वायर, ये कुछ इस तरह का नहीं हो गया? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, x-2। यहाँ पे जब x की कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। और 1 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। समझ में आया आपको? तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।